Hello students, welcome to our channel. Today we are discuss chapter carbon and its compound and my topic is unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons क्या होते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने से पहले लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो सब बताया है। आप लोगों को समझ आएगा कि हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी समझ आ जाएगा। तो हम आज पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, या फिर उसको मल्टीपल बॉन्ड को हम बोल सकते हैं या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स contain a multiple bond मल्टीपल बॉन्ड मीन्स या तो वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा कि कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जांपल्स C2H4, C2H2। तो इसमें क्या है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, और जो C2H2 है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। अब हम और एग्जांपल्स पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। मेनली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है, या एक तो आता है एल्कीन्स, ठीक है। और एल्कीन्स, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n। n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ कितने एटम्स प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पर जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं उसमें क्या है, वन कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मेनली जिसमें एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या है, मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे। तो अगर 2 कार्बन एटम्स है, अगर सपोज यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। अगर एन की वैल्यू 3 है, C3H6। तो इसका नाम क्या है, इथीन, और इसका नेम क्या होगा, प्रोपीन। मतलब प्रोपीन क्यों है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अब इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले देखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम नेमिंग करते हैं हमें ध्यान रखना होता है कि अगर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको हम मैथ बोलते हैं, अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम एथ बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन एटम होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन एटम होंगे तो पेंट, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो हेक्स, 7 कार्बन एटम्स को हेप्ट, ठीक है। आपको वो ध्यान रखना है। अब सपोज यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन एटम्स है, 1 और 2 कार्बन एटम्स है, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। फिर हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, एथ। और कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईन। जैसे यहाँ पर नेम में ही आ रहा है एल्कीन, ऐसे ही जिसमें सिंगल बॉन्ड था उसके नेम में क्या था, एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड में क्या था, एन आ रहा था। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आइन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम को हम लिखेंगे एथ, और इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे एथीन। तो जो इसका IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, एथीन, और कॉमन नेम क्या होगा, इथाइलिन, इथाइलिन। ठीक है, ये क्या है इसका कॉमन नेम। समझ आया आप लोगों को हम एल्कीन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। सपोज अगर 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 और 3 कार्बन एटम्स है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन एटम्स के बीच में, हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, और जो हाइड्रोकार्बन्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन एटम्स को हम बोलते हैं प्रोप, और यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड है तो इसको आ जाएगा इन, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, प्रोप इन, या फिर ये तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C3, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, H6, C3H6, जो जैसे कि जनरल फॉर्मूले में हमने यहाँ पर N की वैल्यू 3 पुट किया था, तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या था, C3H6। तो इसको हमने इस तरह से लिखा है, ये तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये ओपन फॉर्म में लिखा है और ये क्लोज फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, C3H6। तो जो प्रोपीन है ये क्या है, IUPAC नेम, और जो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलीन, कॉमन नेम प्रोपाइलीन, या हम बोल सकते हैं इसको N प्रोपाइलीन। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि आपको ब्यूटीन का फॉर्मूला ड्रॉ करना है, ब्यूटीन मीन्स हमें पता है कि ब्यूट में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 4 कार्बन एटम्स होंगे, हमने 4 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर दिया, फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में, हम फिर क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है अगर हम हाइड्रोजन लिख देंगे। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स है, अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, या फिर ऐसे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम्स हैं, तो उसको बोलेंगे हम ब्यूट, और सब में क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट इन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 कार्बन एटम्स है, C4, 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 तो 5 6 7 8, C4H8, तो ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटीन का। इस वाले कंपाउंड में हमने प्रोपीन में नंबरिंग किया, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगी, क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ना हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो जो ब्यूटीन है इसका क्या है, IUPAC नेम है, और जो इसका कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, N ब्यूटाइलिन। समझ आया आप लोगों को कि जो एल्कीन्स हैं उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अगर सपोज आपको हेक्सीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो आप कर दोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ करेंगे, फिर जो फर्स्ट कार्बन एटम मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम्स के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और हमारी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी। समझ आया आप लोगों को कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काइंस में क्या होगा, एक तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और दूसरा इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 CnH2n-2।
मैंने बताया कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें वन कार्बन एटम्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब जो कंपाउंड होंगे जिसमें वन कार्बन एटम्स होगा वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब अ हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन एटम्स के बीच में क्या होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर C2H2 तो अगर दो कार्बन एटम्स होंगे तो जो एल्काइंस में कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, C2H2, इसका नेम होगा इथाइन या फिर एसिटाइलिन, एसिटाइलिन होगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दो कार्बन एटम्स हैं और दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो 1 और 2 कार्बन एटम्स हैं तो इसको हम बोलेंगे एथ, और ट्रिपल बॉन्ड होता है जहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, आइन, जैसे कि नाम में भी है इसके YNE आइन्स, तो इस कंपाउंड का नेम होगा इथाइन। IUPAC नेम है ये, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन। सपोज अगर 3 कार्बन एटम्स हैं 1, 2 और 3, यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4, 4 यहाँ कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की भी कंप्लीट है क्योंकि 3 और 1 4, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। 1 2 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 का हाइड्रोजन कितने हैं, C3H4। समझ आया आप लोगों को कि हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अगर सपोज आपको बोलते हैं कि आपको हेक्साइन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है या पेंटाइन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, पेंटाइन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पेंट यानी 5 कार्बन एटम्स होंगे, हमने 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए 3 4 और 5, हम क्या करेंगे, फिर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया, तो हम नेमिंग करेंगे अगर इसकी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है तो पेंट, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। फिर हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए कि हम एल्कीन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हम उसको बोलेंगे एथीन। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं उसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोपीन। फिर हमने एल्काइंस के बारे में डिस्कस किया। एल्काइंस क्या होते हैं, मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे ही जो मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें अगर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो इसलिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, 2 या मोर देन 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो कंपाउंड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फिर हम जो एल्काइंस होते हैं उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, वो हमने डिस्कस किया। अब हम सपोज आपको कोई स्ट्रक्चर दे दी जाए और आपको ड्रॉ करने के लिए बोलो, तो आप ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर्स को। अब हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सपोज आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, मतलब फॉर्मूले दे दी जाए, इस तरह से है, आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। C2H4, C2H2, C3H6,
या फिर CH4 या C2H6। तो आपको इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या होता है CnH2n+2। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर 1 कार्बन, अब यहाँ पे n को 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पर क्या है C1H4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH4। तो इसमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सा है, CH4। और अब हम देखते हैं और कोई भी इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अगर यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, अगर हम C2 रखते हैं यहाँ पर C2H6 कौन कौन से है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक तो CH4 है और दूसरा C2H6 है। अगर आपसे पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन में कि आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताने हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो मैंने क्या बताया था, एक तो होता है CnH2n, ये किसका है, एल्कीन का, और एक होता है CnH2n-2, ये किसका बताया था मैंने, एल्काइंस का। ठीक है, अगर आप यहाँ पर C2 रखते हैं C2H4, तो अगर आपसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पूछ लेते तो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल्स कौन सा होता है, C2H4 होता, और ये भी C2H2 भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और C3H6 देखते हैं इस फॉर्मूले में, अगर यहाँ पर C3 रख देते हैं H6 तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और CH4 और C2H6 क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर सपोज अगर आपको बोला जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन पेंटेन, एन पेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है आपको, एन पेंटेन। अब पेंटेन में मीन्स कितने कार्बन एटम्स होंगे, 5 कार्बन एटम्स होंगे, है ना, 1 2 3 4 और 5। पेंटेन में कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है। फिर एन है तो सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फिर हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये पेंटेन की। अगर आपको बोला जाए कि आपको ड्रॉ करनी है एन हेक्साइन की स्ट्रक्चर, एन हेक्सा, या फिर बोल सकते हैं हेक्साइन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है आपको, हेक्साइन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है हेक्साइन में क्या होंगे, 6 कार्बन एटम होंगे, आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया, लगा दिया। फिर हमने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो किसकी स्ट्रक्चर है, ये हेक्साइंस की, या फिर एन हेक्साइंस बोल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।